हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आगे भी रहें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें 28 लड़कों को रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में टेक्सास में एक आम सा दिखने वाला शख्स डीन कोरल खौफ का दूसरा नाम बन गया था। डीन कोरल का नाम ये शख्स दरअसल एक सीरियल किलर था जिसने 28 लड़कों की रेप के बाद जान ले ली थी। आखिरकार एक दिन उसके अपने ही साथी सीधे साधे दिखने वाले इस लड़के का खूंखार चेहरा सामने आया तो लोग उसे कैंडीमैन किलर कहने लगे। वह एक सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक की शुरुआत में ही कम से कम 28 लड़कों की रेप और टॉर्चर के बाद हत्या कर दी थी। अजीब बात यह है कि 1973 में कोरल के मौत के बाद ही उसकी सच्चाई सामने आई। उसकी हत्या उसके ही एक साथी ने की थी जिसे वह अपने शिकारों को फंसाने और उसकी हत्याओं में मदद लिया करता था। यह एक टीनेजर लड़का था। अक्सर सीरियल किलर केस में देखा जाता है कि वे खराब अतीत या दुखी बचपन के चलते मानसिक अवसाद में आ जाते हैं। इसके कारण ही वे कई बार खूनी बन जाते हैं। 1939 में फोर्ट वेन इंडियाना में जन्म लेने वाले कोरल ने अपने माँ बाप को कभी साथ में खुश नहीं देखा। वे अक्सर बुरी तरह झगड़ा करते थे। उसके माता पिता ने पहली बार 1946 में तलाक लिया और बाद में एक बार फिर से शादी कर ली, लेकिन उनकी दूसरी बार तलाक होने के बाद उनकी मां ने कुछ समय दक्षिण की यात्रा करने का फैसला किया। उसने आखिरकार एक ट्रैवलिंग सेल्समैन से दोबारा शादी की और कोरल का नया परिवार टेक्सास में बस गया। 1950 के दशक में डीन कोरल की मां और उसके सौतेले पिता ने पेकन प्रिंस नामक एक कैंडी कंपनी शुरू की जो शुरू में घर के गैराज में काम करती थी। शुरुआत से ही कोरल ने कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में कुछ समय बाद और इसे कोरल कैंडी कंपनी कहा जाने लगा। इसी बीच कैंडी फैक्ट्री में ढेरों टीनेजर लड़के भर्ती हुए। इसमें ज़्यादातर वह थे जो घर छोड़कर या भाग कर आए थे। डीन कोरल ने जल्दी से इन लड़कों से अच्छी दोस्ती कर ली। फैक्ट्री के पिछले हिस्से में कोरल ने एक पूल टेबल भी रख दिया जहां कर्मचारी काम से ब्रेक लेकर कोरल इन लड़कों के साथ खुलकर फ्लर्ट करता था। इनमें एक 12 साल का लड़का था, डेविड ब्रुक्स। कोरल ने ब्रुक्स को महंगे तोहफा का लालच देकर उसका यौन शोषण किया। कोरल तोहफों का लालच देकर ब्रुक्स के साथ तो लगातार रेप कर ही रहा था, लेकिन उसने ब्रुक्स को इसके लिए और भी लड़कों को चंगुल में फंसा लाने का काम दे रखा था। कोरल ने 1970 के सितंबर में पहला कत्ल किया। तब कोरल की मां अपने तीसरी पति को भी तलाक दे चुकी थी और फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कोरल ह्यूस्टन में ही इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने लगा। वह अक्सर घर बदलने लगा ताकि उसकी करतूतों की पोल ना खुल जाए। वह एक घर से दूसरे घर बदलते रहता। कोरल ने पहली हत्या 18 साल के लड़के जेफरी कैनन की कुछ महीने बाद वह 2 किशोर लड़कों को अगवा करके ले आया और बेड में बांधकर उनके साथ बलात्कार करने लगा। इसी बीच ब्रुक्स वहां आ गया। ब्रुक्स घबरा गया। कोरल ने बाद में ब्रुक्स से कहा कि वह गे पोर्नोग्राफी के ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उन लड़कों को उसने कैलिफोर्निया भेज दिया है, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि उसने उनकी हत्या कर दी। अब ब्रुक्स का मुंह बंद करने के लिए उसने उसे एक कार खरीद कर दी। साथ ही उसने ऑफर दिया कि जब भी वह किसी लड़के को चंगुल में फंसा कर लाएगा तो उसे $200 मिलेंगे। ब्रुक्स इस डील पर राजी हो गया। एक दिन ब्रुक्स कोरल के पास हेनले नाम के लड़के को लेकर आया, लेकिन कोरल ने फैसला किया कि वह इसे मारने की जगह ब्रुक्स की तरह सीरियल किलिंग का हिस्सा बनाएगा। हेनले ने भी पोर्नोग्राफी ग्रुप वाली कहानी को मान लिया और वह सब करने लगा। ये लोग नशा देकर 13 से 20 साल के लड़के को वैन में कैद करके कोरल के पास ले आते। कोरल इनका रेप करके हत्या कर देता। कोरल हत्या के बाद इन लड़कों को माँ बाप को खत लिखता कि जिसमें लिखा होता कि मुझे ऑस्टिन में बड़ी नौकरी मिल गई है और अब मैं ठीक हूँ। इसके चलते पुलिस भी इन लापता लड़कों के माँ बाप की मदद से पीछे हट जाती। 3 साल में कोरल ने लगभग 28 लड़कों की दर्दनाक हत्याएं कर दी। 8 अगस्त 1973 को हेल ने एक लड़के टिम केरली और लड़की रहोंडा विलियम्स को कोरल के घर ले आया। हेलने के अनुसार वह उन लोगों को सिर्फ पार्टी के लिए लाया था। यहाँ चारों ने शराब पी। जब हेल ने टीम और विलियम्स नशे में चूर होकर सो गए तो नींद खुलने पर हेलने ने देखा कि विलियम ने के साथ उसे भी बांध रखा है और उसके हाथ में बंदूक थी। कोरल ने कहा कि तुम मेरे घर पर लड़की को क्यों लाए?
अब मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ मौका देखकर हेनले ने कोरल के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे लगभग 6 गोलियां मारी। इसके साथ ही कोरल का खूनी खेल खत्म हुआ और हेनले ने पुलिस में जाकर सीरियल किलिंग की पूरी जानकारी दे दी। फिलहाल हेनले जेल में है और अब उसे 2025 में ही पैरोल मिल सकेगी, लेकिन तब तक वह 69 साल का हो चुका होगा। वहीं डेविड ब्रूक्स की बात करें तो वह जेल में रहते हुए साल 2020 में कोरोना से उसकी मौत हो चुकी है।